दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। ज़ोरिन ओएस क्या है, इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसे आपको इंस्टॉल करना चाहिए, क्या इसे आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं, इसी से जुड़े हुए कई सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। साथ में इसके इंटरफेस से भी आपकी कुछ मुलाकात करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ज़ोरिन ओएस है क्या चीज़। देखिए, लाइनेक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको बता दूं, ये ज़ोरिन ओएस लाइनेक्स परिवार का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जैसे कि मैंने आपको बताया लाइनेक्स परिवार, तो लाइनेक्स में भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। मुख्य रूप से ये जो उबंटू है आपका लाइनेक्स में, उबंटू के ऊपर ही आपका ज़ोरिन ओएस बेस है। माने उबंटू को आप इसका पिता कह सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो आपको बता दूं, जैसे कि लाइनेक्स के ज़्यादातर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल हैकिंग के लिए किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए किया जाता है। और जैसे कि आपका विंडोज़ है, इसका इस्तेमाल नॉर्मल लोग करते हैं। उसी तरीके से ज़ोरिन ओएस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इस्तेमाल आप लाइनेक्स की बेसिक सीखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी के लाइनेक्स से थोड़ा अलग है। इसका इंटरफेस आपके विंडोज़ से मिलता जुलता है, इसीलिए ये चलाने में काफ़ी आसान है। ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल आप उन पीसी के लिए कर सकते हैं जो बहुत पुराने कंप्यूटर हैं, जैसे कि सन 2010 वाले या इससे भी ज़्यादा पुराने वाले कंप्यूटर हैं। मतलब आप इसका इस्तेमाल उन पीसी में कर सकते हैं जिनके हार्डवेयर कमज़ोर है, जिनमें विंडोज़ अटक अटक के चलता हो, उसमें ये बहुत आराम से चलेगा, क्योंकि इस ओएस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। बाकी रही बात इसमें ऐप्स किस तरीके के इंस्टॉल हो सकते हैं, तो आपको बता दूं लाइनेक्स और उबंटू वाले आप इसमें ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको विंडोज़ की कोई कमी नहीं खलेगी, क्योंकि विंडोज़ का हर एक अल्टरनेटिव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको एंटीवायरस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप विंडोज़ 7 का इस्तेमाल कर रहे थे, विंडोज़ 10 आपके कंप्यूटर में नहीं चलता था, वायरस वगैरह से आपको खतरा रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये ओएस बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका एक अल्टीमेट वर्जन भी आता है जो कुछ डॉलर का है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप उसको परचेज करेंगे, फ्री वाले से ही बहुत अच्छा काम चलेगा। बाकी सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसमें बैटरी का बैकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 3 गुने। आपका विंडोज़ में 1 घंटे चलती थी बैटरी, तो यहाँ पे लगभग 3 घंटे तो चली जाएगी। और बैटरी के मामले में मज़ा तो तब आ जाएगा जब इसमें आप डार्क मोड को एनेबल कर देंगे। कुल मिला के कहूँ तो अगर आप विंडोज़ चलाते चलाते थक गए हैं, लाइनेक्स वगैरह सीखना चाहते हैं, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और लाइनेक्स आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि विंडोज़ हो गई बच्चों वाली बात, ये हो गई बड़ों वाली बात। इसमें कुछ अलग ही लेवल का मज़ा होता है। अभी मैं आपका इससे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए इसके स्टार्ट बटन को, जो कि विंडोज़ से काफ़ी मिलता जुलता है। सबसे ऊपर एसेसरीज का फोल्डर है, जहां आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। इसका भी लुक काफ़ी डिसेंट अच्छा नज़र आ रहा है। और इसी एसेसरीज वाले फोल्डर में आपको मैप मिल जाएगा, 1-2 चीज़ें और हैं। गेम का फोल्डर दिया हुआ है, गेम में भी कुछ गेम वगैरह हैं शायद। इंटरनेट मिल जाएगा। ऑफिस है, ऑफिस में आपको लिब्रे ऑफिस मिल जाएगा। लिब्रे ऑफिस बिल्कुल आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई कमी नहीं खलने वाली है। साउंड एंड वीडियो में आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। और सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप जैसे विंडोज़ में सर्च करते हैं कोई ऐप से या कुछ भी चीज़, तो वो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। और बगल में देखिए आपका यूज़र का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने यूज़र की सेटिंग में चले जाएंगे कि क्या पासवर्ड लगा हुआ है और सब क्या चीज़ें हैं। और फोल्डर के कुछ लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में चले जाएंगे, डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड वाले में चले जाएंगे। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना स्टार्ट बटन बनाया हुआ है। इंटरनेट चलाने के लिए आपको यहाँ पे मोजिल्ला फायरफॉक्स मिल जाएगा। ये क्रोम ब्राउज़र के टक्कर का ही ब्राउज़र है, बल्कि मेरे को तो क्रोम से अच्छा ही लगता है ये। रही बात इसके फाइल मैनेजर की, तो वो भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, आपको देख के पता ही चल ही रहा होगा। और एक ख़ास चीज़ और, जैसे कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर नहीं होता है, वहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनका भी स्टोर है। जैसे कि ऑडियो एंड वीडियो में आ गए तो कुछ 1-2 चीज़ें और यहाँ पे दिख रही हैं, आप उसे भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको VLC डालना है इसमें, तो वो डाल सकते हैं। और कुछ अलग से डालना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि गेम्स में आ गए, कुछ गेम्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। अब इस बगल में आइए, यहाँ पे आपके कंप्यूटर का वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। इंटरनेट कनेक्शन वायर वाला है, वाईफाई वाला है, उसके बारे में चीज़ें हैं। ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने का डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। और पावर ऑफ का ऑप्शन इन लोगों ने इधर ही दिया हुआ है, विंडोज़ में इधर होता है, लेकिन यहाँ पे
आपको यहाँ मिलेगा। और आपके टाइम और कैलेंडर भी यहाँ पे बगल में दिए हुए हैं, ये भी ठीक ठाक लग रहे हैं दिखने में। अब चलिए इसकी सेटिंग में जाके देखते हैं सेटिंग में क्या कुछ इन लोगों ने दिया हुआ है। सबसे ऊपर आपको यहाँ वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, ब्लूटूथ की जो सेटिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। एप्लियंस में आ जाएंगे तो आपकी क्या लॉक स्क्रीन रहेगी, क्या वॉलपेपर रहेगा, वो सब सेट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे और भी एडवांस चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि थीम आपकी क्या रहने वाली है। मैं भी जैसे कि डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो डार्क इसका काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया भी था ना कि डार्क में बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पैनल है और भी तमाम सारी चीज़ है। आपको कस्टमाइज़ के लिए लगभग हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन में आते हैं तो पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन का कंट्रोल दिया हुआ है, सर्च में है और भी लैंग्वेज वगैरह हैं। आप इसकी लैंग्वेज भी अपनी हिंदी सेट कर सकते हैं, और भी कई सारी लैंग्वेज हैं और बाकी और तमाम सारे ऑप्शन हैं। आप आराम से देखिएगा। देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, तो मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे होगा। बाकी मैं आपसे यहीं पर यह चाहूँगा, कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।